कर्नाटक का किंग कौन होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर हर कोई मंथन भी कर रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने कर्नाटक में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव आयुक्त ने कहा कि 13 अप्रैल को राज्य में चुनावों की घोषणा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे और 20 अप्रैल तक इस नोटिफिकेशन के आधार पर उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 21 अप्रैल तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 24 अप्रैल को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। तो चुनाव आयोग ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है, चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। अब जरा आपको आंकड़े बताते हैं और प्रदर्शन किस पार्टी का कितना रहा वो आपको बताते हैं, साथ ही साथ वोट शेयर किस पार्टी का कितना रहा। 2018 के नतीजे आप देखिए। The schedule for the Karnataka Assembly elections for 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase, and day of counting would be 13th of May. So this is the schedule for the Karnataka elections. BJP is ever-ready party with a strong organization right from booth level to the national level, and we have done a lot of abhiyans where the response of the people was tremendous, and both central government and state government, double engine government has done tremendous jobs in terms of infrastructure, in terms of benevolent to the farmers, workers, women, youths and SC, ST and OBCs. Therefore, the entire Karnataka, cutting across all sections of the people, have showed a great deal of support. For last 3 months, I have visited more than 120 constituencies, and I am sure that on May 13th, BJP will have a handsome victory. कांग्रेस पार्टी तो शुरू से कोशिश कर रही है, उनका जो करप्शन है वो करप्शन हाईलाइट करे और जो भी उनके काले करतूत है उसको तो हमारे CLP लीडर, PCC प्रेसिडेंट, हमारे सीनियर लीडर्स सभी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर उनको एक्सपोज किया है और प्रजाध्वनि यात्रा भी निकाली है। तो हर जगह जाकर हमारे लोग पहुंचे हैं और बूथ वाइज भी हमारे लोग काम किए हैं, तो हमारे जीतने की संभावना पूरी है। The BJP's 40% commission Sarkara, which has brazenly looted the state. Let us rebuild a Karnataka of people of Karnataka's dreams. Let us rebuild brand Karnataka. Let Kannada pride flourish. Let 6.5 crore brothers and sisters of Karnataka be the center point of the new Congress government. तो देखिए, बयान तो आपने सुन लिए, हर एक पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन किसको कितनी सीटें 2018 में मिली ये आपको बताते हैं और किस पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहा है। तो देखिए, स्क्रीन पर आप नजर डालिए, भारतीय जनता पार्टी को 36% वोट मिला था 2018 में। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 38% वोट शेयर मिला था। जेडीएस जो कि किंग मेकर साबित हुई थी 2018 में, उसको 18% वोट मिले थे और अगर अन्य की बात करें तो अन्य को 8% वोट शेयर मिला हुआ था। तो ये देखिए किसको कितने प्रतिशत वोट मिला था वो आप इस तस्वीरों में देखिए, आंकड़ों के जरिए समझिए। कुल मिलाकर 224 सीटें हैं और जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वो 123 है।
लेकिन 2018 का प्रदर्शन किस पार्टी का कैसा रहा था, किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत मिला था, वो आप देखिए। ज्यादा वोट शेयर रहा था कांग्रेस का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सीटें ज्यादा बटोर ली थी। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर बताया गया था, सीटें ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अगर वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर कांग्रेस का ज्यादा अच्छा रहा था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने बाद में सरकार बना ली। पहले क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, 104 सीट बीजेपी ने हासिल की थी। येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी, लेकिन सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने जेडीएस के साथ अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन महज 14 महीनों के बाद ही गठबंधन की सरकार गिर गई। वो इसलिए कि कांग्रेस के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। लेकिन हम वोट शेयर की सबसे पहले बात कर रहे हैं, किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिला। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 36%, कांग्रेस को 38%, जेडीएस को 18% और अन्य को 8% वोट प्रतिशत मिला था। तो 2018 का प्रदर्शन आपने ये देखा। लेकिन अब बात करते हैं 2013 की। 2013 का आंकड़ा क्या कुछ बयां कर रहा है और 2013 में किस पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहा था, वो अब आपको बता देते हैं जल्दी से। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आप नजर डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को महज 40 सीटें हासिल हुई थी, कांग्रेस को 122 सीट मिली थी। और जेडीएस की बात करें तो जेडीएस का प्रदर्शन, आपको बताएं कि जेडीएस का प्रदर्शन जो रहा था 2018 में तो बेहतर रहा था, लेकिन 2013 की बात करें तो 2013 में जेडीएस का प्रदर्शन इस तरह से रहा था कि 40 सीट जेडीएस ने हासिल की थी, लेकिन अन्य को 2 सीट हासिल हुई थी। तो ये 2013 का प्रदर्शन। लेकिन 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदर्शन सुधार लिया था। 2013 की बात कर रहे हैं तो महज 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई। और आप देखिए कि किस तरीके से मेहनत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई कि 2018 में जो 13 में 40 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की थी, वो 2018 में बढ़कर हो गई 104। और कांग्रेस जिसको 122 सीट हासिल हुई थी 2018 में, उस कांग्रेस को महज 80 सीटें हासिल हुई। और 2013 का प्रदर्शन जेडीएस का आप देख रहे हैं, जो जेडीएस 2018 में किंग मेकर साबित हुई थी, उसको महज 40 सीटें हासिल हुई थी। अन्य की बात कर रहे हैं तो अन्य को महज 2 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ा था। एक बार फिर से चलिए अब आपको 2018 का आंकड़ा बता देते हैं। 2013 का आंकड़ा आपने देखा कि किस पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहा। और ये देखिए, मौजूदा जो स्थिति है वो मौजूदा स्थिति ये बयां करती है कि 117 भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त सदस्य हैं सदन में और कांग्रेस की 80 सीटें हैं। और आपको ये बताएं कि जेडीएस ने 37 सीटें हासिल की थी। अन्य की बात करें तो सिर्फ 3 सीटें अन्य को हासिल हुई। तो 2018 का प्रदर्शन ये है। और देखिए, ये आपने देखा कि 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2013 में हासिल हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की 117 सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी उसको 80 सीटें और साथ ही साथ जेडीएस की 37 सीटें हैं। अन्य को 3 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा था।